तो आप जाते हैं वहाँ पे, आपको वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि जैसे आप ना एफएससी का क्यों नहीं आए, जैसे आप अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो और आप उनके पास जॉब लेने के लिए आए हो कि भी वो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब देंगे। मतलब वो आपसे उस लेवल के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ये यूनिवर्सिटी भी पता काट दो, वहाँ से जो आपने लिखा है ना कि जेबिस्ट का भी नेक्स्ट है, वो आप काट दो कि यार यहाँ तो मैं हो नहीं सकता, ठीक है। कुछ होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं भाईजान भाई जो है कम करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर आप मुझे कहते हैं भाई सर सिर्फ मेरा पेपर चेक कर लें, मुझे बता दें कि क्या मसला है, वो कहेगा बेटा चेक होगा पेपर, वो कहेंगे पेपर चेक होगा लेकिन आपके मार्क्स फिर डिक्रीज होंगे, जहाँ पे गलती मैं देखूंगा मैं और मार्क्स काटूंगा, जिससे आप कहते हो कि यार जो आ गए बेहतर है, अगर और कटे तो फिर मसला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो यह सबका वेलकम हो गया एक न्यू वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो है वो और सब वीडियो की तरह, जैसे मैं और ब्लॉग बनाता हूँ, ये उन तरह की नहीं है। इसमें जैसा कि कल आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था, आपने बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि यार यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू थोड़ा सा बताएं, यूनिवर्सिटी कैसी है, ये वो हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो मैंने काफ़ी मेरे जो दोस्त थे उन सब से पता करवाया था। आपको वो पूछ रहे थे लोग कि ये सिर्फ फन के लिए है। बहुत सी चीज़ें थी जो वो ठीक भी बोल रहे थे और कुछ बहुत सारा ऐसा भी था जो फन भी था, वो समझ आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं समझ आया तो ये आज की वीडियो इसलिए है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैंने कल ही कमेंट्स देख लिए थे, लेकिन जो रिप्लाई था मैंने वो इसलिए नहीं किया। मैं चाह रहा था कि यार देखो पैराग्राफ पूरा लिखने से बेहतर है कि एक और वीडियो बना दूं आज की, जिसमें आपको सारा कुछ डिस्कस करें हम स्टार्टिंग से। एक हमारे भाई थे मूसा अरशद, तो उन्होंने मतलब ये पूछा था कि यार मैंने टेस्ट अभी मेरा है 31 को, तो उसके बारे में अगर आप बता दें तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा एक और ये हरनौन सिंस भाई हैं, इन्होंने पूछा है कि यार इन्होंने सीएस में एडमिशन लिया है, तो उनके ख्याल ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके ख्याल से यूनिवर्सिटी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट के बारे में कि टेस्ट के अंदर क्या सीन होता है और उसका सारा कुछ। तो टेस्ट का अगर आपको बताऊं तो आप सबसे पहले जाते हैं जेबिस्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है वो उसको कहते हैं एडमिन ब्लॉक। एडमिन ब्लॉक के अंदर आप जैसे ही इंटर होंगे तो थोड़ा सा आप उनसे पूछेंगे तो साथ ही बिल्कुल एक हॉल है जहाँ पे आपको बिठा देंगे कि यार आप वेट करें, कुछ देर बाद जब पुराने बच्चे आएंगे तो फिर आपका टेस्ट होगा, ठीक है जी। तो आप उसके बाद जाते हैं एक लैब में, ठीक है। लैब में जब जाओगे आप, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पूरा बनाया हुआ है आपके लिए कि आप वहाँ पे बस आपका ये होगा कि एमसीक्यूज आपने ना लिखने होंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगर आप टेस्ट का पूछो कि वो कैसा होता है तो यार वो मतलब एक एफएससी लेवल का बच्चा जो एफएससी पास करके आया होता है वो आराम से सॉल्व कर लेता है। उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला आएगा। अगर बहुत ही कम खराब है, मतलब कभी इशू मतलब आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें इशू होगा, लेकिन वो भी आपने बिल्कुल जो आपको समझ आ रही है आप करें, कोई टेंशन मतलब शुरू से आखिरी तक इस प्रोजेक्ट इस जो पूरे टाइम है, टेंशन इसमें अपने बिल्कुल लेने की, यार मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस अल्लाह भी ईमान रखें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इंशाल्लाह सब नहीं बनाता है कि सब कुछ सही हो जाएगा फिर फार जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपने टेस्ट दिया, तो साथ ही साथ जब आपने वो कंप्यूटर का टेस्ट पास कर लिया या पास नहीं भी किया, आप अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ ही वो एक शीट आपको देंगे। शीट के अंदर आपका नाम रोल नंबर लिखा होगा और उसी के नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे और एक कॉम्प्रीहेंशन होगी, कॉम्प्रीहेंशन के ही वो क्वेश्चंस होंगे और उससे नीचे एक ऐसे होगा। अब इसका ये ज़रूरी क्यों है कि वो ये क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि एक तो जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, उसे आपको थोड़ा कि आप चेक करें कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, ठीक है, कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे इनके आंसर करते हैं, वो सारा कुछ उसके बारे में थोड़ा सा वो चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए। उसके बाद जो ऐसे होता है, ऐसे के बारे में ये है कि आपको क्रिएटिव कितने हैं, खुद से कितना कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिव कितने हैं, तो उसको चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये अब जैसे आपने जब आपने उन्हें बताया कि ये मैंने काम अब ये जो टेस्ट है मेरा हो गया है, उसके बाद वो आपको लेके जाते हैं ऊपर एडमिन ब्लॉक में ही, सेकंड फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, मुझे सही से याद नहीं है, सेकंड या थर्ड यही होगा, ये शायद फर्स्ट फ्लोर, बिल्कुल अब काफ़ी टाइम हो गया तो नहीं यार। तो वहाँ पे होता है आपका इंटरव्यू, दो टीचर्स बैठते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, एक आई गेस कंप्यूटर साइंस के होते हैं और दूसरे मैथ्स के होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये दो लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग, ये दो सब्जेक्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, ये दो रियल सब्जेक्ट्स हैं। बाकी फिजिक्स क्या कहते हैं इंग्लिश, ये सब मतलब साथ साथ होते हैं, लेकिन इनका उस तरह से इतना नहीं होता वर्क जितना ये दो असल आपके सब्जेक्ट, क्योंकि अगर ये आपको आते हैं ना तो बस फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो आप जाते हैं वहाँ पे, आपको वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि जैसे आप ना एफएससी का क्यों नहीं आए, जैसे आप अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो और आप उनके पास जॉब लेने के लिए आए हो कि भी वो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब देंगे। मतलब वो आपसे उस लेवल के क्वेश्चन ऐसे करेंगे
क्या बिल्कुल आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये यूनिवर्सिटी भी पता काट दो। वहां से जो आपने लिखा है ना कि जेबिस्ट का भी नेक्स्ट है, वो आप काट दो कि यार यहाँ तो मैं हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। और ये सब डराने के लिए होता है कि यार थोड़ा सा डरा रहे होते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा वो उनका बनता है डराना, तो वो थोड़ा सा आपको डरा रहे होते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो टेस्ट आपने जो उनके पास जो पेज लेके जाते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पेज था, जो ऐसे वाला पेज था, वो आप लेके जाते हैं साथ, उनको चेक करवाना होता है। ना वो उसको देखते हैं, ना वो कहीं पे आपकी मार्किंग करते हैं कि ये जो आपने सब कुछ किया, आप मार्किंग करेंगे, वो उधर पेज पे कुछ लिख रहे होंगे कि आप ड्राइंग बना रहे हो, आपको लगेगा कि यार मेरी मार्किंग हो रही है, 0.5 मेरे मार्क्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक ड्राइंग बना रहे होंगे, वो भी किसी तो ऐसा सीन होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा सीन हुआ। अब मैंने तो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स किए और 5-6 और क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर सही नहीं किए। जिनके किए थे उनमें से एक दो ना, एक कोई ऐसा था कि जो हाफ सही था हाफ गलत था। तो उसके बाद क्या होता है कि आप आते हैं बाहर, आपका भी नेम जो स्क्रीन सामने आपको, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखें तो वहाँ भी एक स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे मेरा मतलब नाम आना होता है। मेरे साथ है फैजान साहब, मेरे दोस्त, आपको बहुत सी वीडियो में आपने उन्हें देखा होगा, तो वो मेरे साथ थे। वो तो CS के मैं सीखा था, ठीक है। वो CS के बच्चे, उनसे बहुत मुश्किल वो तो ये था कि यार वो शुरू से ही ना बंदा थोड़ा सा बेचारे को हो जाता है कि बस यार मैं तो गया, हार्ट अटैक वाला उसका सीन है, हार्ट उसका बहुत कमजोर है, तो उसने एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया। और थोड़ी देर बाद जब हमने स्क्रीन पे देखा तो उसका नाम वहां पे स्क्रीन पे आया था कि यू आर सिलेक्टेड। समझ आ गई बात आपको यहाँ तक। उसके बाद मेरा तब तक, हालांकि मैंने तो 3 क्वेश्चन के आंसर किए हैं, मेरा नाम अभी तक नहीं आया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सर मेरा नाम नहीं आया है, क्या मुझे अपनी तरफ से ये था कि यार मैं तो फेल ही हूँ, मेरा मतलब काम खराब है। लेकिन मुझे जो मोटिवेशन मिल रही थी ना, वो फैजान साहब की बातें सुन के मिल रही थी कि यार मैंने एक सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया, ठीक है। तो क्या होता है, मैं जाता हूँ सर से पूछता हूँ, सर कहते हैं बेटा नो प्रॉब्लम। तो वो मुझे एक और वो होता है डेस्क, वहाँ पे लेके जाते हैं कि आए बेटा आप यहाँ बैठे हैं, आपका पेपर आपने इंटरव्यू दिया कहाँ था, पेज आपका कहाँ पे, मैंने कहा वो सामने वहाँ। तो वहाँ से टीचर्स उठ के जा चुके होते हैं और जो पेज होता है वो वहाँ मेरा पड़ा होता है, उसको सिंगल उसके ऊपर टिक भी नहीं लगी होती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो मेरे पास लेके आते हैं, ये आपका पेज है, ठीक है जी। तो मुझे एक लेटर पकड़ा देते हैं कि ये बेटा आपका लेटर है, उसके अंदर मेरा नाम, रोल नंबर वगैरह, मेरा फ़ोन नंबर, नीचे कहते हैं यहाँ साइन कर दें। उसके अंदर ही एक फ़ी बिल भी होता है। तो वो मुझे कहते हैं कि आपने सबमिट करवाना है और यू आर सिलेक्टेड। तो 26 से आई गेस यूँ कुछ था कि आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, ये फीस आपने लाजमी जमा करवानी है। वो थी 1,21,400 मुझे याद है। तो ये फीस है अपनी, फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत ज़्यादा सी बात याद ही रहेगी, तो ये फीस जमा करानी बाकी। अब ये सीन है एक पेपर होने का, ये टेस्ट होने का जिसका आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो यार। अब मेरी बात सुनो, अब बात ये नहीं है कि अब आप जाओ वहाँ पे और आप बिल्कुल भाईजान मसले ही कोई नहीं, जो सर वो बात करें आपको हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये ऐसे काम नहीं करने, बिल्कुल उनके साथ तमुल से पेश आना है। क्योंकि यार मेरी बात मानो, आज अगर चलो वहाँ से सिलेक्ट होता है भी हो, कल को अगर आपके वो टीचर बन गए ना, बहुत प्रॉब्लम होनी है। और हो सकता है जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपके टीचर बन जाएं, तो बहुत ही मसले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात लाजमी याद रखना। अब बात आती है सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो ये है कि यार आपका ऑनेस्ट ओपिनियन और बताएं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। CS वाले भी यही पूछ रहे हैं और सब कुछ। अच्छा भाई, तो बात ये है कि जैसा कि कल आपको बहुत लोगों ने बताया भी था, मैं भी ये बता दूं कि यार यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ना होता है, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी मुझे पास करेगी या कुछ भी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जीपीए मिलता है कि नहीं। यार जो आपका सब्जेक्ट है CS, इसमें मेरे भाइयों, इसमें खास तौर पे CS और SE, आप जीपीए को भूल जाएं। और हमारी यूनिवर्सिटी में आपको हमारे सारे टीचर्स यही कहते हुए मिलेंगे कि यार जीपीए के पीछे मत भागो, ठीक है। जीपीए के पीछे मत भागो। असल जो चीज़ है ना, वो आपकी स्किल्स हैं। आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो जीपीए किसी काम का नहीं है। और अगर आपके जीपीए बहुत हाई है और स्किल्स आपको नहीं है, तो वो आपका जो पेपर है वो यूज़ होगा उनके वॉशरूम के बाद हाथ साफ करने के लिए, ठीक है। जो बड़े जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जाएंगे उन्हें अपना दिखाएंगे ना कि मेरा जीपीए, तो वो इसलिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि स्किल सबसे पहले। फिर भी अगर कहते हो कि जीपीए, हाँ आई नो यार, अब ये कहोगे बिल्कुल नहीं ज़रूरी, हाँ तो ठीक है ज़रूरी है। और उसका ये है कि आपको जीपीए मिलता है। लेकिन इसमें एक और जो मसला आता है ना, इस यूनिवर्सिटी में जो मैंने तक देखा है, वो ये होता है कि यार टीचर्स बहुत डिपेंड करते हैं। टीचर्स पे आप बहुत डिपेंडेंट होते हो और ये आपकी ना लक के ऊपर होता है। मैं बताता हूँ, लक के ऊपर ऐसे होता है कि यार अगर आपको टीचर्स अच्छे, यूनिवर्सिटी का कोई बीच में
उनकी दखल अंदाजी बीच में है ही नहीं है, ठीक है। उनका लिंक ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। उन्होंने आपको एक स्टूडेंट कार्ड बना के दे दिया, उनको बस ये मतलब है कि यार आपकी आपने फीस दी हुई है, ठीक है सर, आप सर कोई मसला नहीं, बस ये। और वो लगा देंगे आपको, बहुत मतलब सीन्स आते हैं, आपको स्टूडेंट कार्ड उन्होंने दे दिया और बस उनका काम खत्म है। अब असल सीन होता है टीचर्स के ऊपर। अब टीचर्स डिपेंड करते हैं, अगर तो टीचर आपको अच्छा मिल गया तो आपके वारे न्यारे हो गए, आपके मज़े हो गए, ठीक है। और अगर आपको टीचर अच्छे नहीं मिले तो यार मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि टीचर्स कुछ ऐसे हैं कि यार अच्छा कुछ ऐसे कुछ इतने अच्छे हैं कि हमें ये होता है जब पेपर देख जाते हैं कि यार हमारे तो गए, मैं तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं था, मेरा तो काम बहुत ख़राब है। और जब आप देखते हो तो आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और कुछ टीचर्स ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो आप कहोगे कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सिर्फ एक जो क्वेश्चन है ना उसमें मैंने ज़रा सी ये मिस्टेक कर दी, ये अपने आप से बात लिख दी है, ठीक है। उन सर को वो जो मेरे साथ दिया हुआ है वो सर पठान है, ठीक है। तो उनको उस ज़रा सी मेरी वो जो मैंने ज़रा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हालांकि 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन और थे मैंने बिल्कुल ठीक किए हैं। एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से एक पॉइंट इरेलीवेंट लिख दिया है, वो इसलिए कि ज़रा पेपर को भर दूं, क्योंकि आपको पूरी जब आपका एग्जाम होता है तो आपको पूरी एक कॉपी मिलती है। कॉपी में आपको क्वेश्चन जैसे यार जैसे बोर्ड में होता है ना कॉपी पूरी, ऐसे यहाँ भी आपको पूरी कॉपी मिलती है। अब वो लास्ट कॉपी का जो लास्ट क्वेश्चन था वो पेज था वो रह गया था, तो मैं किस तरह उस पॉइंट उसको भी फिल करना चाह रहा था, बस ऐਵੇਂ बस दिल कर रहा था कि उसको भी फिल कर दूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक पॉइंट ना ऐसे लिख दिया, तो वो पॉइंट कुछ अजीब सा मतलब इतना भी इरेलीवेंट नहीं था। हालांकि जो 3 और पॉइंट्स थे वो बिल्कुल रेलिवेंट थे और उनके मार्क्स बनते भी थे, ठीक है। तो उसके मेरे मार्क्स बहुत उसका मसला हुआ, ठीक है। वो भी अभी दोबारा मैंने जाना है उनके पास सर से बात वगैरह करने, लेकिन ये मेरे साथ सीन हुआ है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो टोटली डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखो तो यार यूनिवर्सिटी का कहा जाता है कि एरिया बहुत छोटा है, तो यार देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ना है या वहाँ पे भागना है दौड़ना है या कोई जिम्नास्टिक वगैरह करना है, क्या करना है। मतलब दोस्त के ग्राउंड्स हैं तो इससे ज़्यादा और अब आप क्या मांग रहे हो, क्या चाह रहे हो उनसे, वो क्या आपको दें। ठीक है नमल यूनिवर्सिटीज़ में नमल होगी एयर होगी वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा, तो यार देखो अगर बड़ा ग्राउंड है तो इससे कोई वो नहीं है। अब देखो उनको एक प्रोग्राम से अगर वो दूसरे बिल्डिंग जाना है काफ़ी टाइम लगता होगा, हमारा इतना उस तरह से इशू नहीं है, तो वो भी इतना कोई अच्छी बात नहीं है और बहुत कोई वो नहीं है कि यार देखो क्या बात है। यार देखो अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको यही होना चाहिए कि यार आपका फोकस पढ़ने का, क्योंकि CS और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना वो तो सिर्फ फोकस करें कि यार हमने पढ़ना है। क्योंकि अभी आप जो भाई हमारे जो कह रहे थे कि CS में मेरा एडमिशन हो गया और ये GPA वगैरह, आपके पास गोल्डन टाइम है, आपका आई थिंक कुछ दिनों बाद आपने आना है। जैसे ही आप आओगे बस आपको वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घूमोगे आप, पता है क्यों। स्टार्टिंग में 2 हफ्ते आपको लगेगा कि नहीं यार सॉल नॉर्मल, उसके बाद आपको टेंशन होगी असाइनमेंट्स की, क्विज की, मिड्स की और फाइनल्स की। इनकी आपको टेंशन ऐसे खाएंगे भी, आपको लगेगा कि यार क्या है, मिड्स है, क्विज और असाइनमेंट 2 ही चीज़ें होती हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं और कोई मसला नहीं है, इतना नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे और वो असाइनमेंट्स करोगे और वो देखोगे ना कि ये असाइनमेंट्स हैं तो फिर आपको लग पता जाएगा, ठीक है। तो वो हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है और यूनिवर्सिटीज़ इसके बदले में, जैसा कि वो आपको एक भाई ने बता रहे थे कि ये तो यूनिवर्सिटी फिर ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी थी वो हमें बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे होता है कि 8 क्विज होते हैं और 8 असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये इतना ही देते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं बच्चे को तंग करते, लेकिन ये 4 जो से क्विज असाइनमेंट्स होती हैं यही इंसान करना बहुत कुछ कर देती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो से, मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। मेरा रिव्यू यही है कि आज यूनिवर्सिटी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मतलब अच्छी जैसी एक मैंने सोची तरह की यूनिवर्सिटी होगी वैसी है। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी आप जो चाहते हो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन मतलब आपको बहुत जगह पे यार ठीक है कहना पड़ता है ओके यार बस ठीक है। यूँ नहीं होता कि यार हर जगह ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ भी कोई ना कोई मसले आपको पेश आएंगे, ऐसी इस तरह से भी इस यूनिवर्सिटी में भी आपको सिंपल कुछ ना कुछ ऐसे मसले। असल मसला होगा आपका अगर आपको टीचर ख़राब मिलेंगे फिर तो बहुत मसले पेश आएंगे। उसमें भी है कि अगर आप सही पढ़ो दिल लगा के, जो हमने नहीं किया, तो फिर भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपने दिल लगा के नहीं पढ़ा और आपने बस यही आगे पीछे खेलते कूदे, अब जो बच्चे मुझे कल कह रहे थे ना, जो बच्चे कल इंटरव्यू में कह रहे थे कि यार ये टीचर्स ऐसे हैं, सर ऐसे हैं, ये हैं वो हैं, वो एक भाई ने कहा था कि यार पता नहीं टीचर्स आते नहीं है ये वो,
तो वो जनाबे वाला उनके ये हालात है। मैं अगर आपको बताऊं तो मैथ वाले सर ने जब उनको ऐसे देखा, उन्होंने कहा भाई आप कौन हो, मुझे सेमेस्टर में मुझे नज़र नहीं आया, आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो ऐसे उनके सीन्स हैं, ठीक है ना। तो वो भी देखे जाए तो यूं नहीं होता। और जहाँ तक बात की थी एक सर की जो नहीं आते प्रोग्राम मैनेजर हमारे, तो वहाँ उनका ये सीन था। वो प्रोग्राम मैनेजर थे तो काफ़ी ड्यूटीज होती है, लेकिन उनका काम था कि हमें आते और पढ़ाते 30 मिनट्स जब भी आते थे तो लेट आते थे, इसके अलावा सही से मतलब पढ़ाते ठीक थे। लेकिन अब ये था कि स्लाइड्स में सारा कुछ दिखा रहे हैं और वहाँ से ही ज़रा सा पूछेंगे तो बता देंगे। कोई मतलब खुद से एफर्ट नहीं कर रहे। जैसे कोई और अगर टीचर आए ना, एफओपी के का कोई और टीचर आए, वो प्रोग्रामिंग खुद हाथ से निकालते थे और स्लाइड्स को लिखते थे, वो स्लाइड से हर चीज़ करवाते थे। तो ये एक ज़रा मसला आता था। तो हाँ जी भाई, तो इस तरह के सीन्स होते हैं। जो मेन डिपेंड करता है वो हमेशा टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे हैं तो आपकी लाइफ सॉर्ट है, मसले ही कोई नहीं। बिल्कुल जीपीए की तो फिर आपने टेंशन नहीं। अगर आपको जीपीए चाहिए ना तो बस टीचर्स अच्छे ढूंढो। जहाँ आपको टीचर अच्छे मिल गए ना, बस आपका जीपीए मैं कहता हूँ फुल ऐसे आसमानों से बातें करेगा, उससे नीचे नहीं होगा भी जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो आपको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसे ही दे देते हैं। आप कहते हो सर थोड़े से नंबर और बढ़ा दें, वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं भाईजान नहीं, जो है कम करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। अगर आपसे कहते हैं ना भाई सर सिर्फ मेरा पेपर चेक कर लें, मुझे बता देंगे क्या मसला है, वो कहेगा बेटा चेक होगा पेपर। वो कहेंगे पेपर चेक होगा लेकिन आपके मार्क्स फिर डिक्रीज होंगे, जहाँ पे गलती मैं देखूंगा मैं और मार्क्स काटूंगा, जिससे आप कहते हो कि यार जो आ गए बेहतर है, अगर और कटे तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टीचर्स बहुत सारे होते हैं। तो ये ऑल अब आपकी लक है। इसके अलावा आई थिंक सवालों का जो हमारे पास घंटी थी वो ख़त्म होती है। और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अभी और वीडियो है तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।